NEET aspirants. Welcome to Brain Hub Academy. I am Rishwinder Kaur. In this video, we will discuss the most important NEET biology questions from genetics. These are highly expected and exam oriented. That will help you strengthen your concepts and improve your score. So let's get started. Let's start question number first. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो वो कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन को बताना है. तो चारों ऑप्शंस को हम वन बाय वन पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे. तो वो कह रहा है कि कैपिटल टी स्मॉल टी ये टेस्ट क्रॉस है और इसमें सारे ही ट्रीज कैसे होंगे, टॉल होंगे. ठीक है. दूसरा है ये भी टेस्ट क्रॉस है. वो कह रहा है कि 3/4 ऑफ द ट्रीज आर टॉल एंड 1/4 आर द डॉफ. थर्ड में वो बोल रहा है कि इन दोनों में क्या होगी, सेल्फिंग होगी, यानी कि सेल्फ क्रॉस होगा. इसमें से हाफ ट्रीज टॉल आएंगे और हाफ कैसे आएंगे, डॉफ आएंगे. एंड द फोर्थ ऑप्शन है कि वो कह रहा है कि बैक क्रॉस है और इसमें सारे ट्रीज क्या होंगे, टॉल होंगे. सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगी, दैट इज टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या होता है. दिस इज टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस. सबसे पहले इस छोटे से कंसेप्ट को क्लियर करो आप, ताकि आपके ऑप्शन गलत ना हो. टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि दो केस होते हैं. टेस्ट क्रॉस में किसी डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट पेरेंट को क्रॉस करवाया जाता है होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से, दैट इज टेस्ट क्रॉस. इसमें देखो आप दो केस बनते हैं. फर्स्ट केस में क्या होता है कि यहाँ पे हमने कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी डोमिनेंट है. ठीक है. डोमिनेंट को हमने होमोजाइगस रिसेसिव से ट्रीट कराया. ये भी क्या होता है, टेस्ट क्रॉस होता है. दूसरे केस में हम क्या करें, दोनों ही जो जीन है इसमें एलील वो डोमिनेंट ही है. तो अब देखो डोमिनेंट को ही हम क्या कर रहे हैं, होमोजाइगस रिसेसिव से करा रहे हैं. तो दोनों केसेस में क्या बनता है, हमारा टेस्ट क्रॉस बनता है. ठीक है. मतलब हम अननोन डोमिनेंट को होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कराते हैं ताकि हमें पता लगे कि जो पेरेंट है वो कौन सा है. बैक क्रॉस में क्या होता है कि हम F1 हाइब्रिड को किसी भी पेरेंट से क्रॉस कराते हैं. जैसे कि आप देखो केस 1 में क्या हो रहा है, F1 हाइब्रिड में हमें पता है कि पी प्लांट के मोनो हाइब्रिड में कैपिटल टी स्मॉल टी आता है F1 में. तो हमने कैपिटल टी स्मॉल टी को पहले होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कराया और दूसरे केस में हम क्या करवा सकते हैं, अगेन F1 को हम डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस करवा सकते हैं, दैट इज बैक क्रॉस. ठीक है. तो अगर आप तुम देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी विद होमोजाइगस रिसेसिव और कैपिटल टी स्मॉल टी विद होमोजाइगस रिसेसिव. तो इससे आपको क्या समझ आता है कि टेस्ट क्रॉस जो है ये स्पेशल टाइप का बैक क्रॉस होता है, जहाँ पे F1 को क्रॉस कराया जाता है विद द रिसेसिव पेरेंट. सो दिस इज टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस. अब आप यहाँ पे देखो कि कैपिटल टी और स्मॉल टी ये टेस्ट क्रॉस है. वो कह रहे हैं कि क्या सारे ही टॉल आएंगे, क्या इस केस में सारे टॉल हो सकते हैं, क्रॉस होंगे यहाँ पे, क्योंकि आप जब क्रॉस कराओगे तो F1 हाइब्रिड में जो आने वाले हैं वो सारे ही क्या होंगे, टॉल होंगे. सेकंड वो बोल रहा है कि यहाँ पे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होमोजाइगस रिसेसिव प्रेजेंट है. वो कह रहा है कि टेस्ट क्रॉस में 3/4 जो ट्रीज है वो टॉल होंगे और 1/4 क्या होंगे, डॉफ होंगे. तो अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर आप क्रॉस कराओगे आप चेक भी कर सकते हो. कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे ये दोनों टॉल आ रहे हैं, दोनों ड्रॉप आ रहे हैं, और ऑप्शन में वो कह रहे हैं कि 3/4 टॉल होंगे. तो ऐसा नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा ड्रॉप हो जाएगा. थर्ड ऑप्शन पे देखते हैं. वो कह रहे हैं कि अगर आप इसकी सेल्फिंग कराते हो, सेल्फ क्रॉस कराते हो, तो हाफ ट्रीज आर टॉल एंड हाफ आर डॉफ. क्या ऐसा होगा, यू कैन डू इट. आप इसे करके देखो, क्लियर हो जाएगा आपको. यहाँ पे हमें टॉल मिल गया, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है हमारा, बट दिस इज डॉफ. ये अभी क्या मिलेगा, डॉफ मिलेगा. यानी कि 3/4 हमारे टॉल है. इसका मतलब ये कह रहा है कि सेल्फ क्रॉस कराने पे हमें हाफ ट्रीज टॉल मिल रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया. अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फोर्थ. वो कह रहा है कि अगर आप ये बैक क्रॉस कराते हो तो क्या सारे ट्रीज टॉल होंगे. आप चेक कर लो. यहाँ पे आपको टॉल मिल जाएगा. अगेन यू विल गेट यहाँ भी आपको टॉल मिल जाएगा. कैपिटल टी, दिस इज कैपिटल टी. अगेन you will get tall, कैपिटल टी स्मॉल टी, टॉल एंड दिस इज टॉल, राइट. तो सारे आपको क्या मिल रहे हैं, यहाँ पे टॉल मिल रहे हैं. दैट मीन्स यही करेक्ट है. तो आपने क्या देखा कि हमारा जो फर्स्ट और ये जो लास्ट है, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ इज द करेक्ट. तो आप देखो इसमें से फर्स्ट एंड फोर्थ कौन सा जाना है, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, डी. लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वो कह रहा है कि इन
एंटीराइनम डॉग फ्लावर, ठीक है, इसे डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन फ्लावर भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस फ्लावर को अगर आप देखोगे तो इसका माउथ ऐसे खुलता है जैसे कि कोई डॉग का माउथ खुलता है या फिर ड्रैगन का, दैट्स वाई इसका नेम रख दिया है स्नैपड्रैगन या फिर डॉग फ्लावर। वो कह रहे हैं यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो जो F2 जनरेशन में है ना, वो क्या होगी, ठीक है, F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो इस फ्लावर कलर का क्या रहेगा। देखो सबसे पहले ये जो एग्जांपल है ना, ये जो एग्जांपल है एंटीराइनम, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, ये इसका एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि मिक्स कैरेक्टर आ जाता है। इन्होंने क्या किया था, एक रेड फ्लावर लिया था जो कि डोमिनेंट था और दूसरा लिया था रेसेसिव यानी कि वाइट फ्लावर। तो जब इसका क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में जैसे नॉर्मल फिनोटिपिक रेशियो आता है हमारा कि सारे के सारे कैसे होते हैं, प्लांट टॉल होते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। तो हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखते हैं कि क्या होता है। तो दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये होता है कि कोई भी जो पेयर ऑफ जीन है वो अपने आप को कम्प्लीटली डोमिनेट नहीं कर पा रहा है F1 जनरेशन में, जैसे जनरली होता है, राइट। जैसे कि F1 ऑफ मोनोहाइब्रिड ऑफ पी प्लांट अगर हम करते हैं तो F1 जनरेशन में सारे ही कैसे होते हैं, टॉल प्लांट आते हैं। लेकिन आप इसमें देखो यहाँ पे क्या होता है कि हमने डोमिनेंट पेरेंट रख लिया है जिसको हमने क्रॉस कराया है वाइट रेसेसिव से, तो जो F1 में आपके आए वो सारे कैसे हैं, पिंक आए हैं। तो दिस इज व्हाट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। जब हमने F1 को एज अ पेरेंट लिया और इसकी सेल्फिंग कराई तो हमने क्या देखा कि रेड इज टू पिंक इज टू वाइट का रेशियो आ रहा है। नॉर्मली आपको याद हो F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो था वो क्या था, 3:1 होता था, मतलब 3 टॉल थे 1 डॉफ था। एंड जो जीनोटिपिक रेशियो था वो 1:2:1 था। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में क्या होता है, जीनोटिपिक रेशियो जो है हमारा वो हमारा 1:2:1 तो रहता है, साथ ही साथ हमारा फिनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 रहता है। कैसे रहता है, देखो फिनोटिपिक रेशियो में हमें रेड 1 मिल रहा है, पिंक 2 मिल रहे हैं और वाइट 1 मिल रहा है, तो ये हमारा सेम एज जीनोटिपिक रेशियो हो गया। ओके, सो दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो अब इसका हम ऑप्शन देखते हैं। सो अब अगर आप देखोगे कि इन एंटीराइनम फिनोटिपिक रेशियो इन द F2 जनरेशन में इन F2 जनरेशन में जब आप देखोगे इस फ्लावर का जो फिनोटिपिक रेशियो है, जैसे मैंने आपको बताया जनरली होता है 3:1, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा 1:2:1। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो इज सिमिलर इन केस ऑफ, किस केस में इन चारों में से फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम रहता है, वो ये पूछ रहे हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस में बेस्ट एग्जांपल है मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ पी प्लांट डन बाय जेनेटिक्स, डन बाय ग्रेगोर जॉन मेंडल, ठीक है, वो आपको पता है। यू नो इसमें क्या होता है, इन कंप्लीट डोमिनेंस में जो F1 आता है, राइट, ये इस तरीके से आप देखो इसके हाइब्रिड को अगर तुम क्रॉस कराओगे तो वो कह रहा है यहाँ पे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम होता है, ऐसा नहीं होता है ना। जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों ही अलग होते हैं। जो आपका फिनोटिपिक रेशियो होता है वो होता है 3:1 यानी कि टॉल वर्सेस डॉग, और जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:1, ठीक है। इसमें टॉल रहता है प्योर, फिर हाइब्रिड टॉल रहता है एंड देन डॉफ रहता है, लेकिन ये इसमें नहीं होगा, दैट मीन्स ये ऑप्शन गलत है। फिर आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो अभी हमने पढ़ा था इसी केस में क्या होता है कि जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम रहते हैं, दैट इज 1:2:1। ओके, सो दिस इज द आंसर। इसके अलावा हम दो ऑप्शंस को भी देख लेते हैं ध्यान से क्या होता है, ठीक है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ये तो पहले भी आ चुके हैं। तो आप देखो ओवर डोमिनेंस एंड एपिस्टेसिस, ठीक है, दोनों क्या होते हैं इसको हम डिटेल में समझते हैं। सो हियर यू कैन लुक कि ओवर डोमिनेंस क्या होता है कि जब हेट्रोजाइगोट मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिटल A और स्मॉल a है, ठीक है। हेट्रोजाइगोट शो अ ट्रेट स्ट्रॉन्गर देन बोथ होमोजाइगोट कंडीशन दोनों ही है, यहाँ पे भी होमोजाइगस डोमिनेट है, यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव है। तो वो ये कह रहे हैं ओवर डोमिनेंस में जो हेट्रोजाइगोट है वो इन दोनों पे ही क्या करता है, स्ट्रॉन्गर इफेक्ट शो करता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। और एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रेट है होमोजाइगोट का, ए ये नॉर्मल है, ठीक है। स्मॉल लेटर्स में है ये भी नॉर्मल है, लेकिन अगर कैपिटल ए स्मॉल ए यानी कि ये आपको सुपीरियर शो करेगा यानी कि स्ट्रॉन्गर रहेगा। सिकल सेल एनीमिया डिजीज में क्या होता है कि जहाँ पे जीन कॉम्बिनेशन कैपिटल ए होता है, दैट मीन्स वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। कैपिटल स्मॉल ए होता है यानी कि वो सिकल सेल एनीमिया यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन अगर कैपिटल ए स्मॉल ए है यानी कि वो मलेरियल रेजिस्टेंस है,
ठीक है। मलेरियल रेजिस्टेंट है, यानी कि इसमें इसका सर्वाइवल का एडवांटेज होता है, इसको बोलते हैं ओवर डोमिनेंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा एपिस्टेसिस, फोर्थ ऑप्शन में। एपिस्टेसिस में क्या होता है कि द जीन दैट डज द मास्किंग या कंट्रोलिंग, एक जीन दूसरे को क्या कर देता है, मास्क कर लेता है या कि कंट्रोल कर लेता है, आप बोल सकते हो, मतलब उसके इफेक्ट को शो नहीं होने देता। सपोज करो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मान लो, मैं एक नॉर्मल एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि आपके घर में ना 2 स्विच है। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि अगर स्विच ए ऑन है और स्विच बी ऑन है, तो अगर ये दोनों ऑन है, बल्ब क्या होगा, ऑन रहेगा। लेकिन अब अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूँ, यानी कि एपिस्टेसिस की बात करूँ, तो इफ द स्विच ए गॉट ऑफ, किसी सिचुएशन की वजह से ये ऑफ हो गया मान लो, तो जो स्विच बी है वो अकेला काम नहीं कर सकता है। ठीक है, बल्ब ऑन नहीं होने देगा। क्लियर, इसको बोलते हैं कि दैट ए जीन ने क्या कर दिया, बी के इफेक्ट को मास्क कर दिया, यानी कि कंट्रोल कर दिया। ऐसे सिचुएशन डॉग कोड कलर में देखने को मिलती है। यू कैन सी यहाँ पे कोड कलर का एग्जांपल है, इससे कई क्वेश्चन आ चुके हैं पहले ही। डॉग में क्या होता है, एक जीन बी होता है, दैट इज कैपिटल बी फॉर द ब्लैक कलर एंड स्मॉल बी फॉर द ब्राउन कलर। जीन ई क्या करता है, वो अलाउ करता है कलर को, इफेक्ट को शो करने के लिए, लेकिन जो स्मॉल है वो ब्लॉक कर देगा। ठीक है, वैसे क्या नॉर्मल सिचुएशंस में अगर ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, राइट, ब्लैक होगा। अगर ये आ रहा है कैपिटल है ना, डोमिनेट कर दिया, ब्लैक होगा। यहाँ पे दोनों क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है, ब्राउन होगा। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या होती है एपिस्टेसिस में कि अगर कैपिटल भी और स्मॉल ई आ गया, तो वो क्या कर देगा, ये वाला जो जीन होगा बी के इफेक्ट को सप्रेस कर देगा। ठीक है, उसे मास्क कर देगा, दैट मीन्स ही येलो हो जाएगा। अगर आप देखो यहाँ पे भी सिचुएशन में भी अगर ई जीन आ गया तो भी येलो रहेगा, इसमें भी आ गया तो भी येलो होगा। दिस इज एपिस्टेसिस सिचुएशन। ओके, इसका मतलब क्या है कि ई जीन मास्क द इफेक्ट ऑफ बी जीन। सो दिस इज एपिस्टेसिस। क्वेश्चन नंबर 4, वो कह रहा है कि इन द स्नैपड्रैगन फ्लावर द जीन फॉर द रेड कलर आर इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द जीन फॉर व्हाइट कलर दैट इज स्मॉल आर। ठीक है, इसका आपका स्मॉल आर है, रेड का कैपिटल आर है। Here is a plant heterozygous for flower color. Heterozygous है मतलब ये यहाँ पे जो flower color आएगा इस जीन कॉम्बिनेशन का, वो कह रहा है पिंक आएगा। ठीक है, तो what will be the ratio of offspring in the cross between the red flower and pink flower? वो कह रहा है कि आप क्या करो, रेड फ्लावर और पिंक फ्लावर के बीच में, पिंक फ्लावर के बीच में क्रॉस कराओ और बताओ कि इसमें से ऑप्शंस क्या रहेंगे। क्या 75% रेड रहेगा, 25% पिंक रहेगा? तो इससे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। क्रॉस करने के लिए आप क्या करो, रेड के जीन्स ले लो। ठीक है, कैपिटल आर, और हमें क्रॉस करना है पिंक के साथ। पिंक का हमारा क्या रहेगा, दिस कैपिटल आर स्मॉल आर। तो किसने बताया, हेट्रोजाइगस फॉर द फ्लावर कलर, कैपिटल आर स्मॉल आर है पिंक कलर। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो जब आप कराओगे इसमें क्रॉस, तो आप देखो ये क्या आ गया आपका, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर, यानी कि भी रेड हो गया, एंड द लास्ट इज कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कैपिटल आर यानी कि ये रेड मिल गया है और ये रेड मिल गया है, एंड दिस इज पिंक, दैट मीन्स 50% रेड है, 50% पिंक है। तो आप देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन जा रहा है, 50% रेड एंड 50% पिंक फ्लावर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एंडलूशियन फॉल हैव 2 प्योर फॉर्म्स। ठीक है, इसके 2 फॉर्म्स हैं, दैट इज अ चिकन, इट इज अ टाइप ऑफ चिकन। ठीक है, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट आता है। अगर प्योर ब्लैक है दैट मीन्स क्या रहेगा इसका, कैपिटल बी। इफ द ब्लैक फॉर्म इज BB एंड व्हाइट फॉर्म इज WW आर क्रॉस, ठीक है, F1 इंडिविजुअल अपीयर ब्लू कलर। आपने देखा कि ना तो F1 इंडिविजुअल के पास ब्लैक आया ना ही व्हाइट आया, यानी कि क्या आ गया, कोई न्यू आ गया कलर। ये एग्जाम्पल किसका होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का होता है। तो ब्लू कलर के लिए जो जीन्स है वो BW है यहाँ पे। वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द आउटकम ऑफ अ क्रॉस बिटवीन द ब्लैक फॉर्म एंड अ ब्लू फॉर्म। अब आपको यहाँ पे क्या कराना है, यहाँ पे आपको ब्लैक फॉर्म और ब्लू फॉर्म के बीच में क्रॉस बताना है और करवा के ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आने वाला है। सो लेट्स डू इट। देखो ब्लैक फॉर्म के लिए हम क्या लेने वाले हैं, कैपिटल B फॉर द ब्लैक, दिस इज फॉर ब्लैक। एंड क्योंकि हमने यहाँ देखा जो ब्लू फॉर्म आया था वो क्या था, कैपिटल B W, सो वी विल टेक कैपिटल B एंड W फॉर ब्लू कलर। ठीक है, नाउ अब आप क्रॉस करा दो इसमें, कैपिटल B आ गया है, B W B B एंड B W। ठीक है, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे ये क्या कलर होगा, ब्लैक होगा। दिस इज ब्लू बिकॉज यहाँ पे W आ गया, अगेन ब्लैक,
एंड दिस इज, ठीक है। सो आप क्या देखते हो यहाँ पे 50-50% आ रहे हैं दोनों का। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं कि 1 ब्लैक 2 ब्लू व्हाइट, दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। क्या 2 ब्लैक और 1 ब्लू आ रहा है? ऐसा भी नहीं है, दोनों ब्लैक और दोनों ही ब्लू आ रहे हैं। 1 ब्लैक 2 ब्लू आ रहा है, ये भी गलत है। 1 ब्लैक 1 ब्लू आ रहा है। हाँ, अगर परसेंटेज में देखोगे तो 50-50 आ रहा है, और ऑप्शंस में देखोगे सो डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो हम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे टोटल 3 स्टेटमेंट्स आपको गिवन है और उसकी बेसिस पे आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। वो कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल ऑब्टेन बाय सेल्फिंग कैपिटल ए स्मॉल इंडिविजुअल इज 25%, ठीक है। जब तुम इसकी सेल्फिंग कराते हो, ठीक है, इसकी सेल्फिंग कराते हो तो जो परसेंटेज आता है किसका, होमोजाइगस डोमिनेंट का, ठीक है, वो 25% आता है। तो अगर आपको याद हो, ठीक है, याद हो, जिसमें हम क्या कराते हैं, ये कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं, ठीक है। इस सेल्फिंग के केस में हमें क्या मिलता था, 25% मिलता था, या फिर आप डायरेक्टली इसका ले सकते हो। तो इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैपिटल ए ठीक है, ऑब्टेन बाय सेल्फिंग इंडिविजुअल का। तो हमने क्या किया, चलो लेट्स डू इट। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। आप देखो एक कॉम्बिनेशन हमें मिलने वाला है ये, ठीक है, एंड देन आप करोगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए मिलेगा, फिर कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर लास्ट में मिलेगा स्मॉल ए, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ये तीनों क्या आएंगे हमारे डोमिनेंट, और ये एक रेसेसिव आएगा। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहे हैं स्टेटमेंट कि जो परसेंटेज है होमोजाइगस डोमिनेंट का, अगर आप इसे 100% मानते हो, 25 ईच मानते हो, तो होमोजाइगस डोमिनेंट हमें यहाँ पे कौन सा मिल रहा है, सिर्फ ये मिल रहा है, ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल, यानी कि 25% है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है। चलो, टाइप्स ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय जीनोटाइप कैपिटल ए BBCCR2, ठीक है। जेनेटिकली आइडेंटिकल गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं जीनोटाइप ऑफ दिस से 2, क्या होते हैं, इसके लिए आपको करके देखना पड़ेगा। चलो हम देखते हैं इसे, A B C and C, ठीक है, स्मॉल सी लेते हैं यहाँ पे, C and C। अब अगर आप इसे कॉम्बिनेशंस को निकालोगे, एक एक करके फाइंड कर लो, जैसे आपने कैपिटल ले लिया एंड देन B एंड देन C, तो एक आपको ये मिल गया जीनोटाइप। फिर आप ये ले लो, दिस एंड दिस, ठीक है, यानी कि A B और C। तो आपको टोटल यहाँ पे 2 जीनोटाइप मिल जाए। दिस इज ऑल्सो करेक्ट टाइप ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट गैमीट्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं इस जीनोटाइप से, वो हो रहे हैं 2, ठीक है, 1 and 2। थर्ड है कि फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड F2 प्रोजेनी इन द केस ऑफ एंटीराइनम इज 3:1। हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा और उससे मैंने आपको डिटेल में भी समझाया, तो आई थिंक अब आपको क्लियर होगा कि इसमें 3:1 नहीं आके 1:2:1 आता है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं जो करेक्ट है, तो यू कैन मैच। देखो फर्स्ट तो नहीं जाएगा, वो कह रहे हैं सारे स्टेटमेंट्स ट्रू है, रॉन्ग है। सेकंड कह रहे हैं कि स्टेटमेंट 1 and 2 आर द ट्रू बट थर्ड इज द फॉल्स, दिस इज आंसर, ठीक है। तो बी इसका आंसर है। बाकी के आप देख सकते हो, वो कह रहे हैं कि फर्स्ट एंड थर्ड ट्रू है, बिल्कुल गलत है। Second and third true, that is also wrong. So B is the correct answer. If you enjoyed this video and want more NEET important question session like this, and don't forget to like, share and subscribe this channel. See you in the next class. Thank you.